गाइस अभी अभी मेरे को डाउनलोड आया कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। इस पे मैंने मेडिटेशन किया तो मेरे को डाउनलोड ये आया कि आप लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, आप लोग अपनी करंट जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। तो अगर आप लोग कुछ सेल्फ स्टार्ट करना चाहते हैं खुद का और एक सेल्फ मेड पर्सन बनना चाहते हैं तो क्या आपको वो करना चाहिए। तो चलिए इस पे गाइडेंस लेते हैं कि आप अपने शैडो साइड को कैसे इंटीग्रेट करके उसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं एंड आप कैसे सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं, या खुद का अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का मन है और आप अपनी करंट जॉब से अनसेटिस्फाइड हैं तो क्या क्या गाइडेंस आ रही है। चलिए डिवाइन की तरफ से फिर वो गाइडेंस लेते हैं कि आपको अपनी करंट जॉब में रहना चाहिए कि नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी लुकआउट करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। कार्ड्स को पहले शफल करेंगे। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए अब कार्ड्स को स्प्रेड कर लेते हैं। अब गाइडेंस लेते हैं डिवाइन की तरफ से कि क्या क्या गाइडेंस है कि आपको अपने शैडो साइड पे वर्क करके क्या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और मेरे को ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग की है और वो अपनी करंट जॉब से अभी सेटिस्फाइड नहीं है, या आप लोगों ने ग्रेजुएशन की है लेकिन अपनी करंट जॉब आपको लगता नहीं है कि आपकी स्किल्स वहाँ पे यूटिलाइज हो रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या गाइडेंस आ रही है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यस, आप लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, लेकिन आप लोग अपनी करंट जॉब में वो स्टेबिलिटी को महसूस नहीं करते हैं। और अगर उस स्टेबिलिटी को आप महसूस करते हैं तो सैलरी उस लायक नहीं है कि आपको वो बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड दे सकें, क्योंकि आप अपनी फाइनेंसेस को अगर दूसरों से कंपेयर करके देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप लोग अपने शैडो साइड पे वर्क कीजिए। शैडो साइड का मतलब और कुछ नहीं होता है। शैडो साइड का मतलब होता है कि आप अपनी सारी अनएक्सेप्टेबल क्वालिटीज़ जो आपको लगती नहीं है कि सोसाइटी में एक्सेप्ट होनी चाहिए या होंगी, उसको भी आप अपनी पर्सनालिटी का पार्ट समझिए एंड आप अपने आप को स्टेबल एनर्जी में लाइए, मेडिटेशन कीजिए। और कोई स्टार्टअप आइडिया अगर आपके दिमाग में आता है और आपके पास सेविंग्स हैं तो आप प्लीज़ उस स्टार्टअप आइडिया पे वर्क कीजिए और फाइनेंसेस को इकट्ठा कीजिए, क्राउड फंडिंग लीजिए, अपने दोस्तों की हेल्प लीजिए, अच्छे अच्छे एडवाइजर्स लीजिए। एंड डेफिनेटली अगर आप खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सेल्फ मेड बन सकते हैं, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी और आपको आई थिंक बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। और मेरे ख्याल से ये भी एनर्जी पिक हो रही है, जो लोग अपनी करंट जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है वो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को हंट कर सकते हैं अपना स्किल सेट ग्रो करके। एंड अगर आप अपने प्राइवेट सेक्टर की जॉब से आपका मन बोर हो चुका है और ऑफिस की पॉलिटिक्स से आप थक चुके हैं, तो यहाँ से ये भी एनर्जी मेरे को पिक हो रही है कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए अगर आपकी एज 30 ईयर्स से कम है तो। चलिए और देख लेते हैं कि डिवाइन की तरफ से और क्या गाइडेंस आ रही है कि आपके शैडो साइड को इंटीग्रेट करके आप कैसे पावरफुल एनर्जी में आके अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। और क्या गाइडेंस आ रही है। यस, ये कंफर्मेशन है कि अगर आप अपने फाइनेंसेस पे वर्क करेंगे तो आपके लिए बहुत जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक अच्छा ब्रेक थ्रू आ रहा है जो आपको झकझोर के रख देगा, इन द सेंस कि वो मजबूर कर देगा आपको पॉजिटिव वे में सोचने के लिए कि हाँ यार, ये भी लाइफ में पॉसिबल हो सकता है, हम खुद भी सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, हम खुद भी सेल्फ मेड बन सकते हैं। तो अगर आपके पास में कोई भी बिज़नेस आइडिया है, आप प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, उसके लिए फंडिंग ढूंढिए और आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं, आप अपने रिलेटिव्स की भी हेल्प ले सकते हैं। एंड आप बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च कीजिए। एक नया ब्रेक थ्रू डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको बहुत ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपका बिज़नेस आइडिया कुछ भी है, जैसे कि
कुछ भी, जैसे कि मेरे को ऐसे ये एनर्जी पिक हो रही है कि आपको पढ़ाने का बहुत ज़्यादा पैशन है, तो आप टीचिंग फील्ड के लिए भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। फ्री टाइम में वीकेंड्स पे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, 10th के लेक्चर्स, 11th के लेक्चर, इंजीनियरिंग के लेक्चर्स, या जिस भी सब्जेक्ट या फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं उसके लेक्चर्स अपलोड करना यूट्यूब पे स्टार्ट कीजिए। उससे आपके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होंगे एंड आपको बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट मिलेगी और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस और सेटिस्फैक्शन आएगा। जॉब के साथ साथ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग नई जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने स्किल सेट पे वर्क करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। आप अपनी सॉर्ट को शार्प करते हुए मेरे को दिख रहे हैं और मेरे को यहाँ से एक मिस्टीरियस सी वाइब पिक हो रही है कि बहुत सारे लोग छुपे रुस्तम हैं यहाँ पे मेरे व्यूवर्स में से, जो लोग जॉब के साथ साथ बहुत क्रिएटिव फील्ड्स में भी हैं। जैसे कि बहुत लोग जॉब के साथ साथ वीकेंड्स पे स्पिरिचुअल वीडियोस अपलोड करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे टैरो रीडर्स भी हैं जो मेरे को देख रहे हैं और मेरे को ये भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है। कुछ लोग बिजनेसमैन भी हैं जो एक से ज़्यादा काम करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग और अपनी फैमिली को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। येस, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, न्यू ब्रेक थ्रू आ रहा है। आप अपने शैडो साइड पे वर्क करके, शैडो साइड का मतलब होता है कि नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव ट्रेट्स जो आपके पर्सनालिटी में हैं, जो आप दूसरों को नहीं दिखाते हो, वो हिडन है, उसको आप सप्रेस करके रखते हो। तो आपको उसको सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऊपर लाइए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको चेंज कीजिए, उसको इंटीग्रेट कीजिए अपनी पर्सनालिटी में, तब जाके आपका ब्रेक थ्रू बहुत जल्दी आने वाला है। तो न्यू आइडियाज़ के साथ आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं एंड डेफिनेटली आपका सक्सेसफुल बिजनेस प्लान वर्क करने वाला है। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो मेरे को यहाँ से ये एनर्जी पिक हो रही है, आप प्लीज़ खुद से मत कीजिए, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से फाइनेंशियल एडवाइस लेके तब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू। और क्या एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि शैडो साइड मेरे कलेक्टिव्स के लिए कि वो अपने शैडो साइड पे वर्क करके और क्या क्या लाइफ में अचीवमेंट्स कर सकते हैं। बहुत लंबे टाइम से, पिछले 9 महीने से आप स्टक एनर्जी में थे। सेम जॉब रूटीन, सेम जॉब के बोझ तले आप दबे हुए थे। मैनेजर उतना अप्रिशिएट नहीं करता था, ना वहाँ पे ग्रोथ आपको दिखती थी। अब बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब अच्छी एनर्जी में आऊँगा यार, ये जॉब तो एक लाइबिलिटी बन चुकी है, इन द सेंस कि इसको करना ही करना है, अदरवाइज़ इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको वो बहुत ज़्यादा बर्नआउट कर रही थी अंदर से, आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रही थी। देख रहे हैं ये इंसान कितना परेशान है। तो ऐसी जॉब करके क्या फ़ायदा गाइस, जॉब करके कोई आपको वाहवाही नहीं मिल जाएगी। हाँ, मेरे को पता है कि पैसा आजकल की डेट में कितना इम्पॉर्टेंट है, बट आप अपनी एनर्जी वहाँ पे यूटिलाइज़ करो ना जहाँ आपकी एनर्जी को अप्रिशिएट किया जाता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ग्रोथ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नई ज़ील मिलेगी, नया प्रेमिसेस होगा। तो जो लोग जॉब स्विच करने का वेट कर रहे थे, ये राइट टाइम है। आप लोग आने वाले 9 वीक्स में मेरे को जॉब स्विच करते हुए दिख रहे हैं। कोई नई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होते हुए मेरे को दिख रही है, जिससे कि आप बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट होने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा और बहुत ज़्यादा पीस आएगा आपकी लाइफ में। तो येस, ये राइट टाइम है। अगर आप किसी सिंबल या इंडिकेशन का वेट कर रहे थे तो येस, आप अपनी जॉब को स्विच कीजिए, आप अपनी करंट जॉब को चेंज करने की कोशिश कीजिए। जब तक कि ऑफ़र लेटर आपके हाथ में नहीं आ जाता है तब तक आप प्लीज़ अपनी जॉब से रिज़ाइन मत कीजिए। जब ऑफ़र लेटर आए तभी सिक्योरली एग्जिट होइए अपनी करंट जॉब से, अगर वो आपको बर्नआउट कर रही है तो। और अगर आप कोई बिज़नेस आइडिया सोच रहे थे तो आप उसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी। मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि डिवाइन पीछे से एंजल्स मेरे को कह रहे हैं कि येस, जो भी मैं बोल रहा हूँ इट्स वेरी राइट। तो आपका बिज़नेस प्लान भी सक्सेसफुल होने वाला है। और अगर आप अपने करियर में स्विच करना चाहते थे तो आप अपने करियर में भी स्विच करते हुए मेरे को दिख रहे हैं, आप ट्रांजिशन करते हुए दिख रहे हैं थ्रू डिफरेंट फेजेस। ठीक है, तो आप अपने फाइनेंसेस पे वर्क कीजिए प्लीज़। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी करंट
जॉब में रह के अपने आप को बर्नआउट करना है। अगर आपको ये जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, आप प्लीज़ नई जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, अपने स्किल सेट को ग्रो कीजिए, नई सर्टिफिकेशंस कीजिए लाइक AWS, एज़्योर, स्नोफ्लेक, पाइथन, या जिस फील्ड में भी आप हैं, अपनी स्किल सेट को बढ़ाइए, अपने डोमेन को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। मेरे को कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि जो अपनी IT जॉब से थोड़ा सा एग्जॉस्ट होके गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। तो येस, आप लोग सक्सेसफुल होंगे उसमें। आप SSC की प्रिपरेशन करते हुए दिख रहे हैं, UPSC की प्रिपरेशन करते हुए दिख रहे हैं। तो आने वाले 9 वीक्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास प्रेजेंट होंगी। ये आपके ऊपर है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। बट अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस चैनलाइज हो रहे हैं कि उनको अपने शैडो साइड पे कैसे वर्क करना चाहिए कि वो अपनी लाइफ का पर्पस फुलफ़िल कर सकें और वो अबंडेंट बन सकें। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, इससे ज़्यादा कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकता है गाइज। ये कार्ड्स देखिए मैंने रैंडमली स्प्रेड किए हैं, लेकिन सिर्फ फाइनेंसेस से रिलेटेड कार्ड आ रहे हैं क्योंकि ये रीडिंग फाइनेंस की है। तो स्पिरिट्स हम टैरो रीडर्स के पास आके हमें गाइड करती हैं और मैसेजेस ये डिवाइन के डायरेक्ट होते हैं गाइज। इट्स अ नॉट एन आर्ट, इट्स अ डिविनेशन टूल। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि जब आप अपने शैडो साइड पे वर्क करेंगे, आप अपने ट्रू लाइफ पर्पस को पहचानेंगे, ठीक है। आप विजडम की एनर्जी में आ जाएंगे, और जैसे ही आप विजडम की एनर्जी में आ जाएंगे, अपने ट्रू लाइफ पर्पस को पहचानेंगे और अपने शैडो साइड को हील करते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं, तो आपका जो इनर चाइल्ड है, इस कार्ड में देख रहे हैं इनर चाइल्ड, वो जाग जाएगा। अगर इनर चाइल्ड जाग गया तो आप मेरे को करियर में ट्रांजिशन करते हुए दिख रहे हैं, एक करियर से दूसरे करियर, दूसरे करियर से तीसरे करियर, आप ट्रांजिशन करते हुए दिख रहे हैं अंटिल यू फाइंड द राइट फिट। तो मेरे को और लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं, आपकी बहुत तारीफ़ें हो रही हैं। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। इससे अच्छा कार्ड पूरे टैरो में हो नहीं सकता फाइनेंस के लिए। तो मेरे को दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी अगर आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करेंगे। आप बहुत अबंडेंट हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको इस करंट जॉब में ही स्टक रहना है। आप अपने स्किल सेट को मेरे को ग्रो करते हुए दिख रहे हो आने वाले 10 वीक्स में। आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हुए दिख रहे हो। आप नए लिंक्डइन या naukri.com से नए कनेक्शंस मेरे को बनाते हुए दिख रहे हो। नए लोगों की एडवाइस फॉलो करते हुए मेरे को दिख रहे हो। अच्छे लोगों के साथ आपका बैठना उठना हो सकता है, और आप मेरे को फाइनेंशियल एडवाइस लेते हुए भी दिख रहे हो। तो अगर आप कोई स्टार्टअप अपनी स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, तो आप डेफिनेटली उसको क्राउड फंडिंग के थ्रू अवेल कर सकते हैं एंड आपको उसमें बहुत सक्सेस मिलेगी। अगर आप हीलिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, रेकी, क्रिस्टल हीलिंग, टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स रीड करना, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। अगर किसी का मसाज एंड पार्लर का काम है, तो उसमें भी आप बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ एंड न्यू क्रीम एंड न्यू मसाजिंग टेक्निक्स को इंक्लूड करके आप सक्सेस पाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप अपना खुद का सैलून या रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। गाइस, आप फाइनेंशियली अबंडेंट होने वाले हैं जब आप अपने ट्रू शैडो साइड पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। अपनी नेगेटिव ट्रेड्स पे आप वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, क्योंकि आप अपने नेगेटिव ट्रेड्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। और जैसे आप अपने नेगेटिव ट्रेड्स को एक्सेप्ट करेंगे, उससे आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा और बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट मिलेगी, जिससे कि आप विजडम की एनर्जी में आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा वाइज बन जाएंगे, ठीक है। तो लाइफ में आगे आने वाले 10 वीक्स में अगर कोई भी ट्रिगर भी आएगा, तो आप ट्रिगर नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने शैडो साइड पे वर्क कर चुके होंगे, जिससे कि आप कोई भी बैड कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे और वो आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनाएगा। तो दैट्स अ वंडरफुल रीडिंग। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? यस, जैसे ही आप अपने शैडो साइड पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, आपका जितना भी हार्ट ब्रेक हुआ था पास्ट में, वो मेरे को हील होते हुए दिख रहा है। और जैसे ही हार्ट चक्र आपका अनब्लॉक होगा, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स फॉर द शैडो साइड? यस, पास्ट में आपने अपने शैडो साइड पे वर्क नहीं किया था, इसलिए आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब इट नहीं कर पा रहे थे। सी, ये कार्ड रिवर्स में आया है, और आप बहुत दुखी थे क्योंकि आप नेगेटिविटी से सराउंडेड थे। लाइफ में कोई भी ट्रिगर आता था पास्ट 8 मंथ्स में,
तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे और अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते थे, सेल्फ डाउट में रहते थे। लेकिन अब आने वाले 8 वीक्स के अंदर अंदर ये सेल्फ डाउट की एनर्जी हटने वाली है, ये नेगेटिविटी हटने वाली है, आप ग्रोथ की तरफ अग्रसर होंगे और आप सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। और आपका मून चंद्रमा भी स्ट्रांग रहने वाला है, तो आपका इमोशनल वे में भी आप बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में आने वाले हैं। तो आप अपने शैडो साइड पे वर्क कीजिए, आप अपने सारे नेगेटिव ट्रेड्स को एक्सेप्ट कीजिए एंड उसको इम्प्रूव कीजिए और थोड़ा माइंडफुल रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। जय माता दी।